हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था मैं जल्दी वापसी आऊँगा, तो मैं आ गया हूँ आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स को लेकर। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम वाला चैनल आपसे जल्दी जुड़ेगा। तो उन्होंने जो डिमांड की, सर उन्होंने कहा कि जैसे कि सीबीएसई जल्दी से कवर करने का मतलब था कि बच्चों, आप लोगों को पता सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको 80 में से अगर इंटरनल मार्क्स में 20 मिले हुए हैं या 20 के अप्रॉक्सीमेट मिले हुए हैं तो आपको थ्योरेटिकल मार्क्स में ओनली कितने मार्क्स लेकर आने, 13 + 20 दैट विल बी 33 एंड 33 यू हैव क्रैक योर पेपर। ओके, तो 33 मार्क्स की या 13 मार्क्स की जंग थी जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं। तो भाई मेरा कहना ये था या फिर उन बच्चों का कहना ये था कि सर हम पहले फिजिक्स को कंप्लीट कर ले। फिजिक्स फार्मूला बेस होती है, जल्दी सी समझ में भी आ जाती है कुछ फार्मूलों को याद करने के बाद। तो हम चालू करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 से, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें देखिए मैं कुछ चीज़ें आपके पास लेके आया हुआ हूँ, तो आपको बस 13 मार्क्स की जंग पहले जीतनी है। तो फिजिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो मेरे साथ, देखिए अब टेंशन मेरी है, आप लोगों के लिए इस बात को याद रखना, और मेरे साथ जो काम करेगा उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो पास होगा इजीली चुटकियों के साथ। तो मैं चुटकियों के साथ आप लोगों को पास कराने के लिए पहले जल्द से जल्द सिलेबस को स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो उन्हें ऐसे पढ़ाता। देखिए अगर इस बात लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि ये पार्ट है, ये मिरर है, अगर इस पर लाइट फेंकी जाए, दिखाई दे रहा है आपको, ये बाउंस बैक होती है। जैसा कई बार आपने देखा होगा सन आसमान में होगा, आपने मिरर लगाया होगा तो बाउंस बैक होती है। जैसे गिलास पे अगर लाइट डाली जाए तो लाइट क्या करेगी, पास हो जाती है। सर यहाँ से यहाँ पास हो रही है डायरेक्ट। अगर मिरर पे डाल रहे तो मिरर में लाइट भी दिख रही थी, या फिर मैं कहूँ बाउंस बैक भी हो रही थी। इस पे मैं डाल रहा हूँ तो इस पे कुछ नहीं हो रहा। तो दैट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जिसमें लाइट पास कर जाती है मीडियम को, और जिसमें नहीं करती उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिसमें कर जाए उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इसमें वन मीडियम टू अनदर मीडियम बात होती है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो किस में होती है, लेंसेज में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट, ठीक है। और ये क्या होता है, व्हेन, इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन में, व्हेन लाइट पास वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, एक लाइट आती है, जैसे मैंने अभी मिरर को रखा था, ये मिरर को पॉलिश सरफेस को दिखाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अपर्चर, ठीक है। तो इस पे लाइट गिरती है, जैसे ये लाइट गिरेगी तो इसका नाम दिया इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो आके गिरती है, ओके। फिर वो स्ट्राइक करती है, कहाँ चली जाती है, बाहर वाले को कहते हैं रिफ्लेक्टेड। को इन दोनों का एक रिलेशन बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। दोनों को एक रिलेशन में जोड़ देता है, जिसमें एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर आता है। आई को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इंसिडेंट रे का होता है, और यहाँ आर को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे का होता है। मिरर को लेके बात कर लेते हैं। मिरर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए सेट कर रखे हैं। सबसे पहले ये मिरर था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ, इसे कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बाद डिस्कवर हुए आपके कनकेव और कन्वेक्स, मतलब अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बाहर की तरफ हैं। अब बात कर लेता हूँ इस वाले मिरर की। तो अगर चम्मच में इधर से देखा जाए दैट इज कनकेव, तो ये कनकेव है प्लेन मिरर। अगर ऐसे इसे रख दिया जाए तो इधर मैं हूँ तो ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर इस वाली चम्मच को देखा जाए, यहाँ से ये इनसाइड है और यहाँ से ये बाहर है, ये प्लस इनसाइड है प्लस बाहर है, तो अगर ऐसे रख दिया जाए दैट इज़ कन्वेक्स मिरर, और ऐसे रख दिया जाए दैट मीन कन्वर्ज करता है। याद रखना, कन्वर्ज करता है लाइट्स को, किसको करता है, लाइट्स को। कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये डाइवर्स करता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। विच मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, तो कन्वेक्स इज डाइवर्जिंग मिरर, कनकेव इज अवर कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ स्पेक्ट्रल मिरर से आपको काफ़ी चीज़ें बताई गई है। पोल बताया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस बताया गया है। इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आप मेरी वॉइस से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर कनकेव मिरर को लेकर कि ये चीज़ें वहाँ पर भी है, ठीक है ना। जैसे ये जो डॉटेड वाली लाइन है इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो कट है यहाँ पर, ये क्या, इसका नाम क्या है, पोल, ठीक है। और
यहाँ इसको अगर मैं सर्कल को कंप्लीट करूँ तो इसका एक सेंटर बनेगा, सेंटर जैसे ये सर्कल मैंने कंप्लीट किया हुआ है, इसको भी अगर कंप्लीट करते एक सर्कल बन जाता है। सर्कल का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या है कि आप अगर स्केल रखें पोल से सेंटर के बीच, अगर वो मान लो 10 आ गया, तो आपने कहीं से भी 5 को अगर मार्क कर देते हैं, ठीक है, उस कट को मार्क करते हैं, तो दैट इज़ एफ, फोकस पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ योर फोकस, दिस इज़ योर पोल एंड दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कनकेव में भी है, कन्वेक्स में भी है। अब बात करता हूँ फोकल लेंथ की। तो ये स्मॉल एफ आपका फोकल लेंथ है, ये स्मॉल एफ आपका फोकल लेंथ है। तो आपसे पूछा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 1 मार्क्स में बता देना। जो स्पेरिकल मिरर होता है, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना अपना। स्पेरिकल मिरर जो होता है उसका जो सेंटर होता है, या फिर जो पोल से रेडियस की जो ये रेडियस बनेगी, ये क्या बनेगी, एक प्रकार से रेडियस। जो स्पेरिकल मिरर की रेडियस होती है उसके पॉइंट को पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है। ठीक है, आप फोकस की बात करेंगे, प्रिंसिपल फोकस, इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका नाम फोकस है, फोकस। ये किस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसलिए प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं इसे। ठीक है, आप प्रिंसिपल फोकस के लिए अगर डेफिनेशन बनानी पड़े, मैं हिंदी में बताऊंगा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना पेपर के लिए। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, सी और पी के मिड पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा गया है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए डेफिनेशन, सी और पी के मिड पॉइंट को फोकस कहा गया है। पोल क्या है, मिरर पे वो पॉइंट जिससे कौन सी लाइन पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का वो पॉइंट जिससे कौन सी लाइन पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को पॉइंटों से पास होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है पोल से फोकस की दूरी, पोल से प्रिंसिपल फोकस की इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ नहीं दिखा पाते इसलिए इसे नीचे दिखाया जाता है, इस बात को याद रखना। ये जो मैंने दिखाई हुई है, तो ये डिस्टेंस दैट कॉल्ड फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड पेपर में। तो बच्चों आप देख रहे हैं हम रे फॉर्मेशन, जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ, मैंने कहा ना टेंशन अब मेरी है पेपर की, आप लोगों की नहीं है। तो मेरी टेंशन में आपको क्या काम करना है, जो मैं बताता हूँ वो जरूर करना है आप लोगों को। तो आपको कुछ नियम याद करने हैं, रे फॉर्मेशन के। रे डायग्राम आप लोगों ने बनाया है, देखो आप पढ़े हुए हैं फिजिक्स क्या है, तो मुझे बहुत आसानी हो रही है। और दूसरी बात, मुझे सिलेबस बहुत से बहुत जल्दी कवर करना है। तो बच्चे रे फॉर्मेशन में क्या है, मैंने नेम नहीं लिखे, मैं बोलूँगा, आप लिख लेना अपने नोट्स में। तो पहली मैं रे लेकर आया हूँ कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन, इस लाइन का नाम अभी मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइन, इसके लाइन जस्ट पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी लाइन अगर कोई पैरेलल आ रही है तो उसे कहाँ से निकालेंगे हम, फोकस से। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन कहाँ से निकलेगी, फोकस से। अब इसे देख लेते हैं। ये आपको, ये तो मिरर तो क्लियर ही होंगे, ये आपका कन्वेक्स है, ये आपका कनकेव है। ओके, तो ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, नीचे वाले के। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखते रहें, पॉज करके वीडियो लिखते रहें, क्योंकि आपका बेनिफिट है। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से। बट देखिए, आपको मैं अभी बता रहा था, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ पैरेलल लाइन फोकस से जानी चाहिए। अभी जैसे उसमें सीखा, तो इसमें भी फोकस से जाएगी, बस तरीका बदल जाएगा। जैसे कि भाई ये वाली सरफेस है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए लाइट यहाँ से पार नहीं कर पाएगी। अभी मैंने मिरर में दिखाया ना लेंस में क्या अंतर है, तो लाइट पार नहीं कर पाएगी। तो लाइट को यहाँ इस वाले फोकस पे ले, देखिए इस कर्व पाथ में इसका फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। क्लियर, इसके अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं कन्वेक्स के। ओके, अब यहाँ फोकस है, तो यहाँ लेके कैसे जाओगे, ऐसे तो करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि लाइट यहाँ से पार ही नहीं हो सकती। क्या मेरी उंगली पार नहीं हो रही तो लाइट कहाँ से पार होगी भाई, इस मिरर में मेरी उंगली पार नहीं हो रही तो लाइट कैसे पार होगी। तो उसके लिए कैलकुलेशन है फिजिक्स की, वो आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक लाइन को जस्ट सीधा ऊपर लेके जाते हैं। अगर इसका डॉटेड लाइन बनाना पड़े, इसको लगे कि ये कहाँ से आ रही होगी, तो ये कहाँ से आ रही होगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से।
मतलब इससे देखिए थोड़ा डायग्राम में टेढ़ापन है, आप लोग ठीक से बना लीजिए। अभी मैं बता देता हूँ इसके बाद कि कन्वेक्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और कनकेव को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्लियर हुआ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से गई, फोकस से जाएगी रियलिटी में ऊपर, जाएगी रियलिटी में ऊपर, बट जाती ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से। नीचे से भी ला सकते हैं बच्चे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ चली जाएगी, नीचे इधर की तरफ चली जाएगी, ले जाता हूँ, और इसका डॉटेड कहाँ से लगेगा, फोकस से। आई होप क्लियर है। डॉटेड लगाना आना चाहिए रिफ्लेक्टेड लाइन का, रिफ्लेक्टेड, दोबारा से सुनिए, रिफ्लेक्टेड लाइन का डॉटेड आना चाहिए। ये इंसिडेंट लाइन थी, ये रिफ्लेक्टेड लाइन थी, इसका डॉटेड कहाँ से जाएगा, फोकस से। इसका देखिए नीचे वाले का भी मैंने दिखाया, तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसे निपटा देता हूँ, कंफ्यूज कर सकता है। ओके, सेकंड है, अगर लाइन फोकस से आ रही है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। देखिए जो फोकस से निकली थी, आई कहाँ से थी, पैरेलल से। अब जो पैरेलल फोकस से ही आई है तो उसे मैं कहाँ ले जाऊँगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए उसके जस्ट पैरेलल हो गई है, ठीक है, उस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल हो गई है। ओके, इस वाले को भी देख लेते हैं। ये लाइन सीधी फोकस पे आ रही है, तो ये लाइन अगर सीधी फोकस पे आ रही है तो ये कहाँ से जाएगी, देखिए अंदर तो जाएगी नहीं, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, मतलब ये बाहर पैरेलल हो जाएगी। और इसका जो डॉटेड होगा वो कहाँ होगा, अंदर सीधा पैरेलल होगा, ठीक है। दो रूल क्लियर हो गए। थर्ड पे आ जाइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट हमेशा क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सेम पाथ पे रिटर्न होती है, सेम पाथ पे रिटर्न होगी। अब ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये भी कहाँ रिटर्न हो जाएगी, सेम पाथ पे, ठीक है। ये वाली देखिए पोल पे है, ये भी पोल पे है, पोल ये वाली लाइन नॉर्मल होती है। एक क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, अक्सर सीबीएसई पूछता है उसे, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो नॉर्मल की तरह बिहेव करने के कारण ये एंगल और ये एंगल क्या रहते हैं हमेशा इक्वल, तो ऐसे नीचे आएगी, ऐसे इधर आ जाएगी, ऐसे ही ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। पोल के एंगल सेम होते हैं। आई होप सारा कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्विक रिवीजन करा देता हूँ दोबारा से। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पार करेगी, इसमें ये इस कर्व पाथ के कारण नीचे आएगी। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऊपर चली जाएगी सच्चाई में, बट ये आती हुई कहाँ से प्रतीत होगी, कहाँ से, एफ से। ओके, ऐसे ही सेकंड है, फोकस से आ रही थी लाइट, कहाँ चली जाएगी, पैरेलल, और जो फोकस पे लाइट आ रही थी वो कहाँ चली जाएगी, पैरेलल। डॉटेड में हम उसी लाइन को दिखाएंगे जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम रिटर्न, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली गई, पोल पे आई थी, सीधा जितने एंगल से आई उतने एंगल से नीचे आ जाएगी, जितने एंगल से आई थी जितने एंगल से नीचे आ जाएगी। आई होप ये फॉर्मेशन क्लियर है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, दोनों में सेम है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रे डायग्राम। रे डायग्राम जरूर आएगा पेपर में, याद रखना। तो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं चुटकियों में सिखाता हूँ। ट्रिक कहती है क्या, देखिए आप पढ़े हुए हैं, आपको बस नेम याद करने। इसका नाम क्या है, वेरी गुड, इसका नाम वेरी गुड, ये नाम आपको लिखे होने चाहिए, नहीं तो मैं लिख सकता था, क्योंकि आपकी गारंटी अब मैंने ली है। तो ये नाम है कनकेव मिरर, और ये नाम है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इसके अंदर रहेंगे, मिरर के अंदर होते हैं, इसके बाहर रहते हैं। इस तक कभी लाइट नहीं पहुंचती रियलिटी में, पर डॉटेड में हम रिफ्रैक्टेड लाइन को लेके जाते हैं। इमेजिनरी केस है, ये रियल केस है। तो भाई देख लेते हैं। देखिए कि जे डायग्राम में क्या है कि ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर है। इसमें कितने ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे पहले इसमें बताऊंगा, फिर उसमें आपके 8 डायग्राम होंगे। देखिए ट्रिक ऐसे चुटकियों में सिखाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा जा सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा जा सकता है। इसे बियॉन्ड द सी भी कह देते हैं, मतलब सी के पीछे, बियॉन्ड द सी मतलब सी के पीछे। ओके, थर्ड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, फोर्थ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होता है, फिफ्थ आपका फोकस पे होता है, और सिक्स्थ आपका फोकस और पोल के बीच में होता है बच्चों। इसमें एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जा सकता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जा सकता है। इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा जा सकता है, इस सेकंड का नाम है, सेकंड का नाम क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर या बियॉन्ड द पोल, ऐसे करके एक इन्फिनिटी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए। आप मेरे साथ देखिए कि इनकी जो 8 इमेज है कहाँ कहाँ बनेंगी। अगर आपको इतना क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ बनेंगी तो आप रे डायग्राम में कुछ ना कुछ करके आएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे।
13 की जगह हमारी। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रे डायग्राम बनेंगे। तो 1 की जो इमेज बनती है बेटे फोकस के नीचे, ठीक है। 2 की इमेज देखिए, ये जो सर्कल चला रहा हूं मैं, ये इमेज का है, और बिना सर्कल के जो लिख रहा हूँ, तो रे डायग्राम अगर आपका सही होता है तो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन फंसता है रे डायग्राम का हमेशा। 8 रे डायग्राम है, 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 क्या होंगी, ऑब्जेक्ट पोजिशंस होंगी। 1 2 3 4 5 सर्कल वाली जो होंगी इमेज पोजिशन होगी। तो फर्स्ट वाले की, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है नीचे, ये नीचे इसलिए मैंने दिखाया है, नीचे की तरफ इसलिए दिखाया है फोकस पे। ओके, फिर सेकंड वाले की कहाँ बनती है वो मैंने दिखाया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहाँ बनेगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। दोबारा से एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, पर पॉइंट क्लियर जरूर कर लेना। फोर्थ वाले की पोजीशन कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फोर्थ। फिफ्थ वाले की कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट रखे थे मैंने वहीं वहीं इमेज को सेट कर दिया है। और ट्रिक ये कहती है यहाँ से गिनती लाइए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से ले जाइए 1 2 3 4 5 6 रह गया। 6 की इमेज जो बनती है वो यहाँ बनती है। मैंने वर्चुअल दिखाई है डॉट लगा के, और ये बड़ी दिखाई है, ये बड़ी ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इसमें देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट वाले का होता है वो बनता है बच्चों यहाँ पर, मैंने ऊपर दिखाया है तो इसका मतलब ऊपर ही बनेगा। 2 कहाँ पर है, 2 बनेगा आपका फोकस और पोल के बीच में। तो प्यारे बच्चों आपको ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। ट्रिक ये कहती है रे डायग्राम्स की। ओके, कंपास को कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे रे डायग्राम में याद रखना, मैं सिखा देता हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, आप लोगों को क्या सीखना है, मिरर को कैसे बनाते हैं। मिरर को बनाते हैं कंपास की हेल्प से, प्रकार कहते हैं उन्हें। कंपास को रखिए, ऐसे कर्व मारिए, जैसे मैंने यहाँ पर रखा मान लीजिए, और ऐसे कर्व कर दिया, ठीक है ना। आपको दिख रहा कर, ये वाला पॉइंट मेरा कहलाया जाएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे एक लाइन निकालूंगा सीधी सी, ठीक है। इसको जो कट करेगा पोल, पीछे की तरफ बना दूंगा अपर्चर। अगर पीछे की तरफ बना दूंगा अपर्चर तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेंटर ऑफ, सॉरी कनकेव मिरर। ये हो जाएगा मेरा फोकस। इन दोनों को स्केल से मेजर करूंगा, उसका मिड पॉइंट लगा दूंगा फोकस। तो PFC आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए रे डायग्राम्स की ट्रिक्स क्या कहती है, बहुत इजी, मैंने अभी बता दिया था आपको। ये मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने रे डायग्राम की ट्रिक बना दिया आप लोगों के लिए। सेकंडों में कराऊंगा, छुटकियों में, मेरी गारंटी आप लोग सीखोगे। बस वीडियो को बार बार देखिए, कोई डाउट आए तो मुझे सेंड करना। ओके, रे डायग्राम ट्रिक्स कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर में क्या कहता है बच्चों, देखिए एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिखाया जाता, उससे बस 2 रे डायग्राम लेकर आने, 2 रे लेकर आनी पड़ती है, और वो 2 रे पैरेलल होनी चाहिए। कितनी रेज हैं आपके पास, मैंने इससे पहले चैप्टर से अभी स्टार्टिंग में कराया था, 4 रे आ सकती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ठीक है।